हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक में सातवां अधिकार 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें किया गया है, जिनमें से निश्चयाभासी की चर्चा अपनी हो चुकी है और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि यानी व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? बोले पारू। व्यवहार का यथार्थ स्वरूप जानता नहीं है, निश्चय का सर्वथा निषेध करता है और जो धार्मिक क्रिया है उन्हीं को धर्म मान के वहीं पे रूप मतलब वो ही करता है। बढ़िया। व्यवहार का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता और बाहरी क्रियाओं को करके अपने आप को धर्मात्मा मानता है, निश्चय को जानता नहीं। व्यवहार का एकांत जिसको है, ये आभासी है ना, ये एकांत पक्ष है। निश्चयाभासी को निश्चय का एकांत था, बस यही है। व्यवहाराभासी को व्यवहार का एकांत है कि बस यही है, यही धर्म है, ये जो कर रहे हैं यही धर्म है और इसी से हम धर्मात्मा है। ऐसा वो उसको भ्रम होता है, आभास होता है और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। यहाँ 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों में हमारी चर्चा चल रही है। परीक्षा रहित, आज्ञानुसारी, धर्म धारक, व्यवहाराभासी। परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा क्यों करें भाई? आंख मीच के आज्ञा मान लो, भगवान है, भगवान की बात मान लो, तो ऐसा नहीं है। हमारे समंत भद्राचार्य हुए हैं जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य की रचना की, वो फेमस है। तो रत्नकरण शावकाचार्य तो चरणान योग का ग्रंथ है, पर एक्चुअल में वो समंत भद्राचार्य बहुत तार्किक विद्वान थे, न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे। न्याय मतलब ये जो अपना चला था ना, तर्क, अनुमान, तो इन सब चीजों को न्याय, प्रमाण, न्याय, ये परीक्षा करना, ये सब न्याय के विषय हैं। अन्य मतों का खंडन, अपने मत की पुष्टि। खंडन मतलब कि हम हमारे यानी ये सही है। जो अभी कल परसों बात हुई, सर्वज्ञ सिद्धि, भगवान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, फिर अनंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, ये सारी बातें न्याय के अंतर्गत आती हैं। प्रमाण और न्याय ये भी न्याय के ही विषय है। तो समंत भद्राचार्य न्याय के अगाध पंडित हुए, विद्वान मुनिराज। तो उन्होंने आप्त मीमांसा, ये जो अपना तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है, कौन सा मंगलाचरण है? तत्वार सूत्र का मंगलाचरण, बिला भाभी, कौन सा मंगलाचरण है?
एक मिनट, हाँ आप करिए। मोक्ष मार्गर् से नेतारम भेतारम कर्म व्रतारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्पुरुषं। हाँ बस ये जो वाला है, ये मंगलाचरण पे उन्होंने यानी तत्वार्थ सूत्र पे ही पूरी महाभाष्य, हम तो टीका के शब्द से समझते हैं, टीका लिखी, टीका मतलब बहुत बड़ी, उसको बोलते हैं महाभाष्य लिखा। और ये जो 2 लाइन का मंगलाचरण है, इस 2 लाइन के मंगलाचरण पे उन्होंने 116 श्लोक लिखे और उसका नाम है आप्त मीमांसा। वो जो श्लोक, उसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, आप्त मीमांसा के नाम से बस वही उपलब्ध है। बाकी जो कुछ भी उन्होंने लिखा था वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब वो कहाँ गया, कहाँ गुम गया, कहाँ खो गया, मालूम नहीं। तो यानी 2 लाइन के श्लोक पर उन्होंने इतनी बड़ी टीका लिखी और उसमें उन्होंने लिखा, उस स्तोत्र का नाम है देवागम। तो वो देवागम क्यों है, नाम तो है उसका आप्त मीमांसा, क्योंकि उसका पहला वर्ड है देवागम। जैसे भक्तामर स्तोत्र को भक्तामर क्यों कहते हैं, कि वो भक्तामर प्रणत मौली वहां से शुरू होता है। तो ऐसे देवागम स्तोत्र में पहला श्लोक है, देवागम नभो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। कि हे भगवान, आपके देव आते हैं और आप आकाश में चलते हो, देवागम, देव आते हैं, नभो यान, आकाश में आपका गमन होता है, चामर आदि विभूति है, आपके चवर ढूंढते हैं, 64 चमर देवता लोग आपके ढूंढ रहे हैं, और दुनिया भर की समर्षण में विभूति है, इसलिए आप महान हो। देवागम नभो यान चामर आदि विभूति है, क्यों नहीं हो इससे महान, कि माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो मायावियों में भी देखी जाएगी। कोई मायावी होगा जिसको थोड़ी बहुत भी ये आती होगी, विद्या थोड़ी सिद्ध कर ले, थोड़े से मंत्र तंत्र जान ले, वो भी आकाश में चलने लग जाएंगे, वो भी थोड़ी अपनी विभूति बना लेंगे। तो माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान, इनसे आप महान नहीं हो। हम आपको इसलिए नहीं पूछते हैं, हम इसलिए नहीं नमस्कार करते हैं कि आपके चवर ढुल रहे हैं, कि आप आकाश में 5 धनुष ऊपर कमल को भी नहीं छू रहे हो, अधर में विराजमान हो, वो सब है, लेकिन उससे महानता नहीं, क्योंकि ये चीजें सब दूसरों में भी देखी जा सकती है। हम आपको क्यों नमस्कार करें। वो पूरे उन्होंने 116 श्लोक उसके लिए लिखे हैं। बोलिए भारती आंटी, वो परीक्षा की उन्होंने, वहां भगवान की परीक्षा की। ये तत्वार्थ सूत्र में जो वो त्रैकाल्यम द्रव षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय षटकाय लेश्या, उसका कभी कहीं पर वर्णन क्यों नहीं आता है, मतलब वो अलग से जोड़े गए हैं, लेकिन वो तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में ही उनको जोड़ा गया है। और ऐसा कहते हैं कि वो सौदामिंद्र जब गौतम गंधर, मतलब इंद्रभूति गौतम जब ब्राह्मण थे, वो उस समय जब उनको लेने गया तो यही श्लोक पूछा था, ऐसा कहा जाता है। और वो श्लोक यहाँ तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में जुड़ा हुआ है। मूल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो कब से जुड़ गया, कैसे, नहीं, क्योंकि उसका कहीं वर्णन नहीं सुना मैंने, इसलिए पूछ रही थी। वर्णन मीन्स अर्थ। हाँ, मतलब जैसे कभी भी तत्वार्थ सूत्र पढ़े तो कभी भी उसके बारे में कोई ने मेंशन नहीं किया, वो कह रहे। हाँ, वो क्योंकि बाद में जोड़ा गया है ना, इसलिए। ये समंत भद्राचार्य ने एक ही भाव स्तोत्र नहीं लिखा था? एक ही भाव स्तोत्र समंत भद्राचार्य का नहीं है, शायद वादी, ये वादीव्राज मुनिराज का मुझे याद आ रहा है। हाँ, क्योंकि उनको एक अंगूठे पे कुछ था, वो था, हाँ, वो वादीराज मुनिराज। हाँ, तो मतलब उन्होंने भी वो इतने बड़े, अपने को लगता है हम ये पूछ रहे हैं, हम परीक्षा क्यों करें, आज्ञा सम्यक तो और आज्ञा विजय धर्म ध्यान और इतनी बातें कह रहा है, लेकिन वो तो मुनिराज थे ना, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे। वो तो जैन धर्म में उनकी श्रद्धा हमको बाहर से ही दिख रही है कि मुनि बने हुए हैं, फिर भी बोल रहे हम ऐसे आपको नमस्कार नहीं करेंगे, हम पहले परीक्षा करेंगे कि ऐसी चीज जो औरों में नहीं पाई जा सके और वो आप में मिले, तो क्या मिलेगा भगवान में, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी, वो तो वैसे भी उनका नहीं, और बाहरी विभूति तो हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, उसमें कोई महानता नहीं है, लेकिन जो वीतरागता और जो सर्वज्ञता आप में पाई जाती है वो कहीं भी किसी में भी नहीं मिलेगी। कि जो वीतरागता और सर्वज्ञता केवल अरहंत भगवान में, अरहंत भगवान मतलब जिन देव में, अनंत और सिद्ध जिन देव में पाई जा सकती है, पाई जाती है, वो अन्य कोई भी रागी द्वेषी जो देवी देवता हैं उनमें वो नहीं पाई जा सकती है, इसलिए आप महान हैं।
इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसा उन्होंने भी वहां परीक्षा करी और यहाँ हमको परीक्षा में आलस आ रहा है कि क्यों परीक्षा करें, किस किस की परीक्षा करें, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे कथन हैं, दुनिया भर के प्रश्न उठा रहा है, किसकी परीक्षा करें, क्यों परीक्षा करें, कैसे परीक्षा करें। देखिए 216 नंबर पेज पे ये कल अपनी चर्चा हुई थी कि वो कहता है शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन किन की परीक्षा की जाए, किस किस की परीक्षा करें हम, तो किस किस की परीक्षा करनी है, बोले बेला जी। देव गुरु धर्म, सात तत्व और बंध मार्ग मोक्ष मार्ग। बढ़िया। देव गुरु धर्म की, साजीवादी 7 तत्वों की और बंध मार्ग मोक्ष मार्ग, इनकी परीक्षा करना। क्यों करना इनकी परीक्षा, इन्हीं की परीक्षा क्यों करना? आभा आंटी, इन्हीं की परीक्षा क्यों करना? क्योंकि ये प्रयोजनभूत। हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग में यही प्रयोजन भूत है, इसलिए इनकी तो परीक्षा करना, जो प्रयोजन भूत है उसकी तो परीक्षा करना, कि जो हमारे काम आने वाला है उसकी परीक्षा करना। और जो अप्रयोजन भूत हैं तो इनकी परीक्षा करने पर जो प्रमाणित भाषित होता है, अप्रयोजन भूत को भी उसके आधार पे मान लेते हैं। अप्रयोजन भूत क्या है, फिर ऐसे कथन लिखे ही क्यों हैं अप्रयोजन भूत? अप्रयोजन भूत बातें कौन सी हैं, बोलिए पारुल। त्रिलोकी रचना, स्वर्ग नरक। हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये जो नापतोल की चीजें हैं। अप्रयोजन भूत का मतलब है कि बेकार है ऐसा नहीं है, लेकिन उससे हमारे मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि 99,000 योजन का, और हमने गलत भी याद कर लिया तो उससे हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि को भी यदि गलत याद हो ये चीजें, उससे मिथ्यात्व नहीं होता। लेकिन मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं, बंध किस भाव से होता है, मोक्ष किस भाव से होता है, यहाँ गलत समझ लिया तो सम्यक तो मिथ्यात्व में फर्क पड़ जाएगा, फिर वो मिथ्या दृष्टि होगा कि सम्यक दृष्टि होगा, फिर वो चक्कर पड़ेगा। लेकिन नाप तोल लंबाई चौड़ाई में उससे सम्यक मिथ्यात्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्रों में क्यों लिखी है कि उपयोग लगाने के लिए, और ये जो रचना है, सब तरह की बातें हैं वो शास्त्रों में लिखी है, और उपयोग लगाने के लिए इनका अध्ययन, वो पहले कहा ही है, शास्त्राभ्यास करना ही चाहिए। लेकिन उससे हमारे बंध मार्ग का, मोक्ष मार्ग का, यानी सम्यक मिथ्यात्व का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए भारती। तो करुणानुयोग को हम लोग अप्रयोजन भूत बोल सकते हैं? नहीं, पूरा का पूरा करना नहीं होगा, अप्रयोजन भूत है ऐसा नहीं है, इसलिए खाली नाप तोल वाली चीजें कही है ना, उसमें थोड़ा बहुत भी अभी करना नहीं हो को अप्रयोजन भूत का है तो कौन से कर्म से बंद हो रहा है, कौन से नहीं हो रहा है, अपने को दुख का कारण कौन सा है, ठीक है अप्रयोजन भूत है, तो वहां वो ऐसा नहीं है। वहां अपने को समझना पड़ेगा बंध का असली कारण क्या है। हम समझ रहे हैं कि हमारे ज्ञानावरण का उदय इसलिए हमारे कर्म बंध रहे हैं, तो वहां गलत समझ रहे हैं। ज्ञानावरण के उदय के कारण कर्म नहीं बनते हैं, जो नवीन कर्म बंद हो रहा है वो मोहनी के कारण हो रहा है। कर्णा योग में ये भी तो बातें आती है सारी, ये भी तो बातें कर्णा योग में आती है। इसलिए वास्तव में पूरा का पूरा विषय वो अप्रयोजन भूत नहीं है, लेकिन जो कोई नापतोल की ऐसी संख्या की चीजें हैं उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो अप्रयोजन भूत कही गई है। अशुभ से बचने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन हाँ, क्योंकि इनमें उपयोग लगता है। अभी 8वें अधिकार में आएगी, बहुत मतलब बहुत अच्छा, हर अनुयोग का प्रयोजन और सब उसमें बताएंगे। कर्णान योग में विशेष उपयोग लगता है, विशेष सूक्ष्म होता है, इधर भाग नहीं सकता उपयोग, नींद नहीं आ सकती यदि रुचि पूर्वक सुन रहे हैं हम। रुचि पूर्वक सुन रहे हैं तो नींद आ जाएगी उसमें, लेकिन अगर ऐसा विषय चल रहा है तो बराबर उपयोग उसमें लगता है, दिमाग लगता है, और उसमें गणित वगैरह भी होती है तो उनको सॉल्व करने में लगा रहता है, तो उपयोग इधर उधर भटकता नहीं है। इसलिए वो प्रयोजन भूत भी हैं। पर सम्यक मिथ्यात्व की यदि बात करें तो उसमें उनका कोई रोल ऐसा नहीं होता है। तो मोक्ष मार्ग में देवगुरु धर्म, तो जो तीसरे अध्याय में अपन ने जो सारी रचनाएं पढ़ी थी वो सब कर्णा नियोग में ही आएंगी ना? हाँ, कर्णा नियोग में। कर्णा नियोग में एक्चुअल में हम तो कर्मों की बातें, कर्म संबंधी सारा वर्णन और त्रिलोक की रचना, ये दोनों चीजें हम कर्णा नियोग में लेते हैं। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जिसमें
कर्णन योग में केवल त्रिलोक की रचना को लिया जाता है और कर्म संबंधी व्याख्याओं को द्रव्यान योग में लिया जाता है। ऐसा भी यानी जिनवाणी में इसी तरह का विभाजन इस तरह का भी किया है, पर ज्यादा रेगुलर मतलब वही चलता है कि कर्णन योग में कर्म संबंधी कर्म सिद्धांत भी और त्रिलोक रचना दोनों को कर्णन योग में लिया जाता है। जो भी हो, अप्रयोजनभूत सम्यक मिथ्यार्थ की अपेक्षा से देखें तो वो रचना और वो नापतोल वो अप्रयोजनभूत कह सकते हैं। इसीलिए हम बहुत ज्यादा संख्याएं याद करते नहीं है, करवाते नहीं है भाई। जो मोटी मोटी सी चीजें हैं थोड़ी वो है, वरना तो संख्याएं बहुत ज्यादा है, बहुत संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं वो अपन सारी, क्योंकि अपने को फिर वो उसी में लग जाए तो फिर असली काम रह जाए। इसलिए बस थोड़ा मोटा मोटा उसका स्वरूप जानने के लिए, वो भी स्वरूप क्या है कि वो त्रिलोक का स्वरूप जानेंगे वो ध्यान में भी काम आता है, ऐसा नहीं है। त्रिलोक जो धर्म ध्यान के भेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो संस्थान विचय धर्म ध्यान है, उसमें लोक के आकार आदि का, संस्थान का मतलब है आकार, तो वो आकार का फिर हम उपयोग को एकाग्र कर सकते हैं। कितना ऊंचा सुमेरु पर्वत है, ऐसा है वहां, इस तरह की बातें करते हैं। इतना बड़ा कमल बन मानो जम्बूद्वीप के जितना, और फिर उसमें इतनी 1000 पंखुड़ियां, ये फिर एक 8 पंखुड़ी वाला, मतलब वो तो नीचे नाभि स्थान पर है। अपन ने पढ़ा था एक बार, मैंने आपको ये जब नवा अध्याय चला था अपनी क्लास में, ध्यान नहीं आ रहा किसी को भी? एक नाभि स्थान पर ऐसा कमल, इतना बड़ा कमल, यानी सोचो, कल्पना में करो। हाँ हाँ, और फिर एक यहाँ हृदय स्थान पे वो 8 का उस उल्टा ऐसा है, वो 8 पंखुड़ी वाला है, वो 8 कर्मों का है, और नीचे से फिर वो अग्नि जल रही है, अग्नि धारणा, वो इस तरह की थी, फिर वो कर्म जल रहे हैं, इस तरह का। ये ध्यान के जो शिविर भी लगते हैं ना, तो वो उनमें भी इसी तरह के वो कराते हैं, पिंडस पदस रूपस रूपातीत, ये सारे। तो वो उसमें अब आपने को पता ही नहीं है तीन लोग कैसा है, कि जम्बूद्वीप कैसा है, कि कितना बड़ा है, कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, तो अपन कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि क्या है, कैसा है। तो वो बिल्कुल ये जब ध्यान कार्य जिनवाणी में है, ये मैंने किया था एक बार। हाँ, जिनवाणी में है ना, धर्म ध्यान के भेदों में बहुत बार, बहुत दिन तक किया था, बहुत अच्छा महसूस होता है करके। हाँ, उपयोग एकाग्र हो जाता है। भाई हमको उपयोग एकाग्र करना नहीं आता अभी, मतलब एकाग्र तो होता है लेकिन बाहर बाहर में दूसरी जगह, और बैठते हैं, सब समस्या यही है सबको। हम सामायिक के लिए बैठे, ध्यान करने बैठे, और सारे दुनिया भर के जो विचार दिन भर नहीं आते वो उसी समय सारे सलट जाते हैं उसी समय सारी कि ये करना है वो करना है, तो फिर उपयोग को कैसे? तो ये उपयोग, ये कोई वास्तव में आत्मा का ध्यान नहीं है, लेकिन उपयोग को एकाग्र करने का माध्यम है। फिर इसके माध्यम से जैसे अशुभ से शुभ में आकर शुभ से शुद्ध में जाया जाता है, तो हमको अशुभ विकल्प आते रहते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो वो अशुभ से ये शुभ विकल्पों में आए, फिर इनके माध्यम से वो शुद्ध में जाना आसान हो जाता है। वरना इसी को कोई सच मान के कि आत्मा का अनुभव हो गया ऐसा करने से, वो आत्मा का अनुभव नहीं, वो तो विकल्प आत्मा की है, लेकिन वो उससे नजदीकी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल अप्रयोजनभूत है होता तो शास्त्रों में कहा ही क्यों गया होता। तो एकदम अप्रयोजनभूत नहीं है, लेकिन इसको जाने बिना भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और इसको कुछ इसमें नाप तोल में थोड़ा बहुत गलत जान लिया, कोई सम्यक दृष्टि भी हो, तो उससे उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इस अपेक्षा से उनको अप्रयोजनभूत कहा है। तो मोक्ष मार्ग में देवगुरु धर्म जीवादि तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किए हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। अभी हमको कैसे पता लगे कौन से शास्त्र सच्चे हैं, कौन से शास्त्र सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं? तो ये जो 3 चीजें हमने बताई, देवगुरु धर्म, बंध मार्ग मोक्ष मार्ग और जीवादि 7 तत्व, इनका परीक्षा करके कि ये किस आधार पे ये देव का क्या स्वरूप बता रहे हैं, धर्म का क्या स्वरूप बता रहे हैं, जीवादि तत्वों का क्या स्वरूप इनके यहाँ चल रहा है, बंध मार्ग किसे कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग किसे कह रहे हैं, तो उस आधार पर उसकी इनकी परीक्षा करके फिर और भी जो बातें हैं अगर ये सही निकलती हैं तो और भी बातें उसमें सही मान लेना। और क्योंकि हर चीज की परीक्षा नहीं की जा सकती है।
जैसे अपन ने उदाहरण लिया था ना कि भी किसी दुकान में जो खुली चीजें अपन ने देखी, तो खुली चीजें बढ़िया, और जब जब अपन सामान लेते हैं अच्छा उसका सामान निकलता है, तो फिर हम 2-4 चीजों में 10 चीजों में 1-2 महीना हमने ऐसा परीक्षा कर ली, उसके बाद में फिर विश्वास हो जाता है, तो और भी जो चीजें पैकेट बंद हैं वो भी हम सही मान के लेते हैं और वो सही होती है। ऐसे ही यहाँ ये खुला आइटम है। क्या क्या खुला आइटम है? देवगुरु धर्म, जीवादि 7 तत्व और बंध मार्ग मोक्ष मार्ग, इनकी परीक्षा करनी, दिखते हैं सामने। और बाकी जो है पैकेट बंद है, उनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं, उनको इनके आधार पे मान लेना, समझ लेना। तो देवगुरु धर्म की परीक्षा मतलब एक तो बाहर से परीक्षा पहले, क्योंकि बाहर से परीक्षा नहीं करेंगे तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। तो पहले तो बाहर में परीक्षा की कसौटी वीतरागता, यानी भगवान में और अपने में कुछ फर्क तो होना चाहिए। जैसे रागी द्वेषी कामी क्रोधी विषय वासना हम में भरी है, वैसे ही रागी द्वेषी कामी क्रोधी वो विषय वासना भगवान में भरी हो, तो फिर वो क्या भगवान, हम और भगवान में अंतर क्या हुआ? फिर उनको भगवान कैसे माने हम? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो हम अपनी इन चीजों से दुखी होते हैं कि नहीं, परेशान रहते हैं कि नहीं, गुस्से से, ये काम के भाव से, क्रोध के भाव से, भूख प्यास लगने से भले ही होते हैं, लेकिन इससे आराम किसको लगता है? क्रोध मान माया लोभ के परिणाम आते हैं, हम अपने ही क्रोध से, अपने ही मान के मायाचारी के परिणाम से, नाम ही उसका है कषाय, ये आत्मा को कसती है, तो हम दुखी रहते हैं उससे। तो हम उससे दुखी हैं और फिर भगवान में भी वही परिणाम दिखा रहे हैं, उनकी मुद्रा वही दिख रही है, उनके अस्त्र शस्त्र बता रहे हैं, भय के प्रतीक हैं, शत्रु के प्रतीक हैं, और मुद्राएं ऐसी है, और बगल में स्त्री खड़ी है, वो उनके राग का प्रतीक है। अपने भजन है ना एक, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, फौज भगाई कर मन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। एक दूसरा और वो आया नहीं मुझे, ये तो है पर उसमें था वो स्त्री नहीं है और ऐसा बगल में, ध्यान नहीं आ रहा अभी। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि छवि को दिखाती, दिखाती है। इसमें ही आगे है ये हाँ, सारे। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, ऐसा। तो ये आयुध अस्त्र शस्त्र ये किसके? ये भय के और द्वेष के प्रतीक हैं। और स्त्रियां बगल में खड़ी हैं, पत्नियां बगल में खड़ी हैं, कहीं तो प्रेमिका बगल में खड़ी है, तो वो तो काम भाव राग का प्रतीक है। ये दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता है। अभी प्रवचन करने बैठे पंडित जी और बगल में पंडितानी को लेकर प्रवचन करने, तो कैसा अजीब सा लगता है कि इतनी सी देर भी अलग नहीं होके बैठ रही है, और वो भगवान है, भगवान रूप में विराजमान है, बगल में पंडित जी को लेके पत्नी को लेके बैठे हैं। तो ये काम भाव और तो वो तो वहां तो है ही इसी तरह की, उनकी रूप ही ऐसा है, मतलब काम आदि का प्रतीक है। श्रृंगार करते हैं, तो शरीर से भेद विज्ञान है क्या? श्रृंगार करने का भाव किसको आता है? शरीर को यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, हम मान के तो श्रृंगार कर रहे हैं। उनकी काली माता की तो इतनी भयानक मुद्रा होती है और जीभ निकली हुई, तो वो ऐसे ऐसे रौद्र रूप, ऐसे हिंसक शेर पे बैठे, मतलब इस तरह की हैं, कहीं त्रिशूल लेके खड़े हैं, कहीं तलवार लेके खड़े हैं। तो ये पहले देव का स्वरूप समझना। हमको लगता है हम वो स्कूल में जन्म ले लिया तो वही सच्चे लगते हैं, लेकिन थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे, कह रहे ना, यदि प्रमाद रहित सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसेंगे प्रमाद छोड़कर, थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं, तो जो चीजें अपने में है वही चीजें उनमें है, तो फर्क क्या है? भगवान पना, भगवत्ता किस चीज से है? भगवान, इसका जैसे वो शब्द होते हैं ना, अ यानी आत्मा, घ यानी ऐसे ऐसे, भ और ग का भी ऐसा अर्थ होता है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन एक का अर्थ ज्ञान और एक का अर्थ सुख होता है, ऐसा कुछ है। तो जो ज्ञानवान है और सुख जिसके पास में है वो भगवान है। तो वहां ज्ञान भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है और महादुखी दिखाई देते हैं। ये
कामादिक की पीड़ा, पीछे लिखा था ना कि कामादिक की पीड़ा सही नहीं जाती है, और इस तरह से विषयों में फिर ये विषय सेवन कर रहा है कोई जीव, हम भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि क्षुधा की पीड़ा है और वो सही नहीं जा रही है। प्रवचन सार में उदाहरण दिए पंच इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों के लिए, वो तो उनमें मरण प्राप्त करते हैं, लेकिन एक और उदाहरण वहां दिया है कि किसी के कान में दर्द हो जाए, कर्णशूल, कान में दर्द हो जाए, तो कान में दर्द होने का इलाज क्या है? परफेक्ट इलाज है। क्या इलाज है? कि बकरे का मूत्र कान में डाल लिया जाए, बकरे का मूत्र कान में डाल लिया जाए, वो उसका परफेक्ट इलाज है। अब किसी के कान में दर्द हो रहा है और ये पता है सबको कि ईएनटी ज्वाइन होते हैं, कान में जो चीज जाएगी, नाक में जो चीज जाएगी, आंख में जो चीज जाएगी, सब गले में आएगी, ये पता है सबको। तब किसी के कान में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उसको उपाय बताया कि ये डाल लो कान में, तो बोला नहीं, इतने गंदा काम मैं नहीं करूंगा, वो मेरे मुंह में आएगा, गले में आएगा, नहीं करता रहा। फिर सहन नहीं हो रहा, फिर किसी ने वही उपाय बताया तो नहीं किया, फिर 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, फिर क्या हुआ कि बहुत असहनीय हो गया। जब तक टॉलरेबल था तब तक वो मना करता रहा, लेकिन फिर जब अब सहन ही नहीं हो रहा है तो क्या कहता है कि लाओ जो भी कुछ ला रहे हो जल्दी करो, डालो। तो अब वो अपने कान में गाय का मूत्र डालने को तैयार है। इसका मतलब उससे वो पीड़ा सही नहीं जा रही है, वो पीड़ा सही नहीं जा रही है, तब इतनी गंदी चीज को वो यूज में ले रहा है, अपने कान में डला रहा है। ऐसे ही ये देवादि के लिए लिखा हुआ प्रवचन सार में, ये विषय भोगते हुए दिखाई देते हैं, स्वर्ग के इंद्र देव ये विषय भोग रहे हैं, क्योंकि वो विषयों की पीड़ा सही नहीं जा रही, वो विषयों की पीड़ा सही नहीं जा रही, इसलिए वो ऐसे डूबे रहते हैं उन विषयों में। वो जो जितना ज्यादा विषयासक्त है, इतने उसको उतनी ही ज्यादा पीड़ा है, तभी वो उसमें आसक्त है, वो उसको पीड़ा जितनी तीव्र थी तब वो ये काम कराने को तैयार हुआ। तो जो जितना ज्यादा विषयासक्त है वो उतना ज्यादा पीड़ित है। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दाह से पीड़ित रहे सह सके ना, रमणीक विषयों में रमे। ये पद्यानुवाद है उस गाथा का प्रवचन सार में। तो पीड़ित रहते हैं, तो ये जो बाहर में ऐसे इनसे पीड़ित दिखाई दे रहे हैं सब, तो वो देव नहीं हो सकते। वो जो अपना दोपहर का विषय चल रहा है, ये विषय दोनों सेम है कि देव का अवर्णवाद, देव किसको मान रखा है, ये देव का स्वरूप नहीं है। ये तो हमसे भी गए बीते ज्यादा लगते हैं, इससे तो अच्छे हम हैं कि थोड़ी देर अलग रहते हैं अपनी पति पत्नी से, वो साथ में ही खड़े हैं। भोजन की इतनी 56 भोग की झांकी लगे, हम तो एक सब्जी और एक रोटी होए तो अपना काम चल जाता है उससे। तो ये जो इस तरह से विषयों में आसक्त दिखाई देते हैं, वो वास्तव में देव का स्वरूप नहीं है। देव का स्वरूप क्या है कि जहां राग द्वेष की गंध नहीं और सुख अनुपम ही मिले, राग द्वेष जिनमें नहीं है और सुखी हो वास्तव में और ज्ञान पूर्ण हो, वो वास्तव में सच्चे देव होते हैं। बोलिए भारती आंटी। ये जो अभी ये बात हो रही है ना, ये देव की अपने रागी ये सब जो है, तो ये जो वैष्णव लोग होते हैं, तो ये इनको हम लोग कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी कह सकते हैं, धर्मधारक व्यवहाराभासी। तो जैसे कि ये सिर्फ जैनों के लिए, ये हम जैन के लिए कहा गया है कि ये मतलब सबके लिए कहा गया, वो पूछ रही हूँ। जैनों के लिए, ये जैनों के लिए कहा गया। तो मैं उनके बारे में ऐसे सोच रही थी ऐसे कि फिर वो उनकी तो कुल अपेक्षा ही हो गई ना। आज एक संस्कार होते हैं ना, आज हम बचपन से जो चीज देखते हैं, जो सीखते हैं, फिर वो उसको हम सही मानने लगते हैं। आज जैसे माँ बाप करते हैं, हम लोग बचपन से देखे हैं, तो हमको वही चीज फिर सही लगने लगती है। तो ये परीक्षा वही तो उन्होंने कहा कि आप धर्म को कुल अपेक्षा मान रहे हो, धर्म को तो कुल अपेक्षा मान रहे हो, लेकिन आप उसमें तो कुल परंपरा नहीं चलाते हो कि पिता दरिद्र है तो मैं भी दरिद्र रहूंगा। तो वो ये नहीं सोचते, बस धर्म मतलब आंख मीच के बस जो करना है वो कर लो, वो ऐसा समझते हैं। वो आंख मीच के ही किया जाता है। एक्चुअल में आप देखेंगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो या तो आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाने में भी सबकी हिम्मत नहीं होती, और
मेरे को लगता है कि जो हो रहा है फॉलो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसीलिए ये मिथ्यात्व का जोर है ना, ये देव की विराधना की, देव का वर्णवाद किया, और फिर वो मिथ्यात्व का इतना तीव्र जोर रहता है कि वो अपनी बुद्धि को चलने ही नहीं देता है। ये परीक्षा के विचार, ये दिमाग में वो मिथ्यात्व का इतना आवरण रहता है, मतलब इतना प्रभाव रहता है कि विचार ही नहीं आने देता है। और उसका फल क्या है कि हम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसी में फंसे हुए। पीछे बताया था ना, अन्य और फंसा देते हैं, घायल कर देते हैं ऐसे। हाँ, और वो साथ में मिलते हैं ऐसे, वो तो उपदेश देने वाले। लेकिन ये अपना खुद का, हमारी आंखें क्यों नहीं खुल पा रही हैं कि वो इतना तीव्र बांध रखा है ना, देव का अवर्णवाद किया है, तो वो मिथ्यात्व का अनुभाग इतना तीव्र है। स्थिति तो जो है 70 कोड़ा कोड़ी पे अपन जाते हैं, लेकिन स्थिति तो है जो है, वो अनुभाग जितना तीव्र होता है उतना ही वो अपने को आत्मा से दूर करता है, सच्चे धर्म से दूर करता है। ये मिथ्यात्व का फल है। हमको मिथ्यात्व में लगता है क्या कष्ट है, लेकिन वो जितना ज्यादा, जितना तीव्र अनुभाग इसका मिथ्यात्व का है, हम आत्मा से उतने दूर हैं। हम क्यों नहीं आत्मा का अनुभव कर पा रहे हैं? औरों की तो जाने दो, हम इतना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, करना है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? बैठते हैं ना विचार करने, तो वो दूसरी बातें आती है, वो मतलब आत्मा का स्वरूप ही उस समय ख्याल में नहीं आता है। और अब जैसे तैसे कुछ पॉइंट अपन ने पकड़ के रखे हैं कि ये विचार करेंगे, तो भी क्या होता है, उन्हीं में उलझ के, उसी में रुक के, उपयोग वहां जाता नहीं है। वो उदय, अभी कर्म की तरफ से अपन बात कर रहे हैं, इधर तो पुरुषार्थ की कमी है वास्तव में तो, लेकिन वो उदय भी उतना उसका प्रबल रहता है। इतना अपना हल्का होने के बाद भी ये प्रबलता है, तो वहां तो क्या है, वहां तो प्रबल उदय है। बोलिए पारू। भाभी, पर जो सूत्र में केवली भी दिया है और देव भी दिया है, तो उसमें तो वही देव है ना, स्वर्ग के देव। हाँ, देव शब्द में तो स्वर्ग का देव, उसका भी अपन करेंगे, अभी चर्चा नहीं की अपन ने, उनका कैसे अवर्णवाद करते हैं। पर वो तो भोग विलास में लिप्त रहते ही है। भोग विलास में लिप्त रहते हैं, लेकिन उनका भी जो स्वरूप है ना, उनको देवों को मांस भक्षी, शराब पीने वाला, आप देखो टीवी सीरियल वगैरह में ऐसे कोई अगर स्वर्ग का सीन दिखाएंगे, तो वहां एक वो उनका वो पड़ा होगा मदिरा का पात्र वो ऐसे सुराही जैसा, वो देवों को शराब पीने वाला मानते हैं, देवों को मांस भक्षी मानते हैं। यद्यपि देव तो भोजन मतलब ऐसा कवलाहार करते ही नहीं है, उनके तो अमृत झरता है कंठ से। तो ये देवों का वर्णवाद है। और भी बहुत सारी बातें हैं, अपन करेंगे तब चर्चा देवों के संबंध में। उल्टी उल्टी इंद्र देवता ने बारिश कर दी, उसको यही काम है बेचारे को, बारिश करने का ही बैठ इन्हें के। अदेव भी कहा गया ना, फिर इसलिए। हाँ, देव तो जानते नहीं है, इसलिए अदेव कहते हैं ना कि ये तो अदेव है इनके लिए, यानी ऐसा नहीं, कहें क्या? अदेव तो ये पेड़ पौधों को, इनको देव मानते हैं ना, बड़का वो हाँ। अदेव कहलाते हैं, ये तो देवगति के देव ही है। देखिए, तो ये किन की परीक्षा करनी है कि देव गुरु धर्म, ये तो अपन ने देव के संबंध में चर्चा की है, सेम टू सेम गुरु के संबंध में, कि बाहर में जो रागी द्वेषी दिखाई दे रहे हैं वो गुरु नहीं हो सकते। वो खुद ही इस तरह से विषयों में कैसे कैसे कहाँ कहाँ गुरुपना मानते हैं, वो खुद चरस वरस वो ऐसा वो स्मोकिंग कर रहे हैं और वो वहां गुरु मानते हैं। वो इतनी इतनी अज्ञानता, बिल्कुल लोग आंख बंद करके रखते हैं। इस तरह के भी, क्योंकि ऐसे भी गुरु हो सकते हैं कि जो खुद ही ऐसे कुछ भी चीजें, मद्य मांस मधु का भक्षण कर रहे हैं, जो खुद व्यक्ति नहीं खाता पीता है और वो सेवन करते दिख रहे हैं, उनको गुरु मानते हैं। मतलब बहुत स्थूल भूले हैं ये, अपने में नहीं है, लेकिन अब चर्चा अपन बाहर वालों की कर रहे हैं। तो अब अपने में भी गुरु कौन है? अब अपन तो अपने में देखो कि किसको गुरु मानना, कि वीतरागता और सर्वज्ञता जहाँ प्योर रूप से दिखाई दे रही है, थोड़ा भी परिग्रह, हमारे गुरु कौन है? विषयारंभ परिग्रह त्यागी, ज्ञान ध्यान रत रहते हैं, जो विषयों से और आरंभ से और परिग्रह से रहित हैं। विषय मतलब कषाय भी साथ में है ना, विषय कषाय, परिग्रह आरंभ से रहित हैं। और करते क्या है, ये तो रहित वाली बात हो गई, कुछ सहित भी है क्या, कि ज्ञान और ध्यान, इसकी भलाई इसकी बुराई,
और इसको काम धंधा बता देना, इसकी बेटी का ब्याह करा देना, इसको लड़का बता देना, इसके ये काम नहीं है। ये गुरु के मुनिराजों के काम नहीं है। ज्ञान ध्यान या कुछ किसी का उद्धार कर देना, ये इसके लिए मुनि नहीं बना जाता है। मुनि आत्मा के उद्धार के लिए बना जाता है। कोई तीर्थ का उद्धार वो होता हो उनके नाम से वैसे ही, लेकिन वो उसमें उपयोग नहीं रखते हैं। ये प्रोजेक्ट बन गए हमारे कामों के, तो वो वास्तव में सच्चा गुरु बना नहीं है वहां पे। परिग्रह किंचित तिल तुष मात्र संग नहीं जाके, ज्ञान ध्यान गुण बल है ऐसे, साधु सुगुरु कब मिली है। तिल तुष मात्र भी जिनके संग है, तिल का तुष, तिल कितना बड़ा और उसका तुष कितना बड़ा, इतना सा भी परिग्रह मतलब बाहर में नहीं, अंदर वो आसक्ति, अंदर आसक्ति का परिणाम यदि धन में, संपदा में, सुविधाओं में, बाहरी चीजों में, पीछी कमंडल में भी यदि आसक्ति आ गई ना, ये मेरी पीछी, ये मेरा कमंडल, कौन ले गया, कोई ले ना जाए, तो परिग्रह हो जाता है, वो उपकरण नहीं रहता है। तो ये बाहर में गुरु का क्या स्वरूप है, देव का क्या स्वरूप है, और फिर धर्म का क्या स्वरूप। दोष लगता है ना, कमंडल में आसक्ति लग जाती है तो उत्तर मूल गुण उत्तर गुणों में दोष लग जाता है। हाँ हाँ, पढ़े थे ना वो पुलाक बकुश कुशील ये थे ना। हाँ हाँ, उनमें अपने देखा था, लेकिन उसमें भी वो आसक्ति किस लेवल की है। संज्वलन जन्य है तो पुलाक बकुश में आएंगे, और वो अनंतानुबंधी जन्य हो गई वो आसक्ति, तो वो मुनिपना ही नहीं है, सच्चा मुनिपना ही नहीं है। ये मैम, ये जो है ना, ये शौच का जो उपकरण होता है, ये कमंडल जैसा होता है, तो वो मंदिर के अंदर तक ला सकते हैं वो लोग, ऐसे मंदिर के बाहर ही रख देते हैं दरवाजे वगैरह पे। तो वो अब इतने छोटे मंदिर होते हैं आजकल, तो वो मंदिर के अंदर ही हो गया ना। अंदर मतलब ऐसा गेट पे रख देते हैं, गेट पे रख देते हैं, अंदर तो फिर दर्शन करने साथ में तो लेके जाते नहीं है। कमंडल का तो ऐसे भी रख ही देते हैं, पीछे रहती है हाथ में। हाँ, पर वो अंदर तक तो रहता ही है ना मंदिर के। कमंडल एकदम गेट के बाहर तो नहीं होता है वो, ऐसा बोल रही थी। गेट के साइड वाइड में रख देते हैं। ज्यादा मुनियों का संग है मान लो आपका, तो वो तो वही होगा ना। अब मंदिर पहले जैसे नहीं है कि आप नीचे दरवाजे पे रखे आए, आप ऊपर चढ़ रहे हो जीने पे या और कर रहे हैं। हाँ, तो वो एंटर होते ही वहां किनारे पे जहाँ भी वहां रख देते होंगे। वो तो जगह जैसी है, वो भी उसी हिसाब से रखी ना। मतलब ला सकते हैं ऐसे, अब लाना ही पड़ेगा ना उनको तो कोई क्या करें, और देखेंगे उसमें क्या है जो भी। तो ये मोक्ष मार्ग में ये देव गुरु धर्म, ये तो देव की बात हुई, गुरु की बात हुई। इसी तरह से धर्म कौन सा सच्चा है, धर्म कौन सा सच्चा होगा, ये धर्म कौन सा है कि वही जो वीतरागता का पोषक है, वही सच्चा धर्म है। जहाँ अहिंसा रूप जो धर्म है वही सच्चा धर्म है। बाहरी अहिंसा तो और धर्मों में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, लेकिन वो अहिंसा किस लेवल पर अहिंसा की मोहराग द्वेष भावों के अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागम से संक्षेप है। आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ये हिंसा है, और आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना ये अहिंसा है। ये है सच्चा अहिंसा धर्म। बाहर में जीवों की रक्षा तो कोई कर सकता है क्या? अहिंसा धर्म, सच्चा धर्म क्या कहेगा कि मैं मारता, मैं बचाता हूँ? ये तो अध्यवसानी, तो खोटा भाव है। मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी को बचा नहीं सकता। निजायुष ऐसे मरण हो और निजायुष से जीवित रहें। तो बाहर में जीवों का मरना या बचना वो हिंसा नहीं है। अंदर में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो गई, पहली हिंसा तो वहीं हो गई। तो इसका मतलब बाहर जीव मारते रहे, बाहर जीव मारने का परिणाम आ रहा है तो अंदर मोहराग द्वेष है ही है, वो अहिंसा नहीं है। बाहर जीव मार दोगे तो अहिंसा हो जाएगी। वो तो मारना बचाना हमारे हाथ में है भी नहीं। उसकी आयु पूरी होगी तो ही मरेगा, कितनी ही कोशिश कर लो। ये तो वो भी कहते हैं, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ऐसा तो वो भी कहते हैं। कोई किसी का कितना ही बुरा चाहे उससे क्या होता है, वही होता है जो होने वाला होता है।
जिसकी जितनी आयु है, जिसका जो जैसा उदय है, उसी के अनुसार होता है। इसलिए अहिंसा को धर्म कहा, तो अहिंसा की भी व्याख्या क्या? ये अहिंसा वीतराग रूप धर्म है, वीतरागता ही सच्चा धर्म है। इस तरह से ये देव गुरु धर्म, इनकी परीक्षा, ये इतना, ये तो अपन बहुत शॉर्ट में विश्लेषण कर रहे हैं। इस तरह से इनकी परीक्षा करना कि सच, अब हम भले ही जैन कुल में जन्म ले लिया हो हमने, अभी हम कुल अपेक्षा ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको परीक्षा करके यही सच्चा है। नहीं तो क्या होगा, वो दूसरे भी वैसी बातें बताते हैं। वो आती है वो एक दीदी ब्रह्मा कुमारी वाली, वो भी बहुत अच्छी बातें बताती है, लोग उधर चले जाते हैं क्योंकि परीक्षा करके निर्णय नहीं किया है, इसलिए उधर चले जाते हैं। तो ये परीक्षा करके हमने निर्णय किया होगा तो भले ही वो भी वैसी बात बता रहे होंगे, लेकिन हमको परीक्षा समझ में आ जाएगी कि कहाँ सत्य है, वीतरागता कहाँ है। वीतरागता जहाँ है वहीं सच्चा है, और हम कहाँ होंगे कि हम जहाँ वीतरागता होगी वहीं हमको रहना है, क्योंकि हमको वीतरागी होना है। इसलिए जिसको जैसा बनना हो वो उसका ही फॉलोअर होगा ना, उसी के पद चिन्हों पे चलेगा। इसलिए वीतरागी को लख वीतरागी बनो, वीतरागता ही हमको देखनी है, चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे धर्म हो, चाहे शास्त्र हो। बोलिए भारती आंटी। अभी आपने ब्रह्मा कुमारी का बोला ना, शिवानी दीदी का, तो उनका मैं भी बहुत सुनती हूँ, मुझे उनका बहुत पसंद आता है, लेकिन उसमें कई चीजें हैं जो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो मैं नहीं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो काफी कुछ अपने अपने शास्त्रों के अनुसार, अपन जैन धर्म के शास्त्रों के अनुसार है, और उनका कथन शैली ये सब, मतलब तो ऐसा क्या उसमें कोई अपने को पाप लगता है अगर मैं उनका सुनूं तो? देखो, पाप तो इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का अपन वो अनुमोदना हो रही है, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और अभी हमको कुछ बातें गलत लगती है तो वहीं हमको निर्णय होना चाहिए। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी श्रद्धा उनमें बनने लगती है। हमको आप बोल रहे कुछ बहुत बातें अच्छी होती है, तो बहुत बातें अच्छी होती है तो अपने जैनों में कम है क्या? वो हमारी धीरे धीरे श्रद्धा उनमें बनने लग जाती है। ये स्लो पॉइजन है, स्लो मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व धीरे धीरे हमको उधर खींच के लेके जाएगा। तो दोष तो है ही, हम अन्य मतों के मंदिर में जाके खड़े होते हैं, पांव रखते हैं, उसी में दोष है। वो अतिचार है, दोष मतलब अतिचार है, वो हम बिना श्रद्धा के गए, मजबूरी में गए, वो अलग है, लेकिन अतिचार तो है। तो हम तो चला के उनका अगर सुन रहे हैं तो उनकी अनुमोदना। अगर अच्छी बातें अपन ग्रहण करें और जो तो अच्छी कोई लौकिक बातें होती है लोक व्यवहार में, बातें, हाँ वही मैं कह रही हूँ, लौकिक बातें जो भाई जीने की कला जैसे, बस समझ लीजिए वो ठीक है, लेकिन यदि हम धर्म बुद्धि से सुनेंगे, लोक व्यवहार की बातें, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर अपने एसपी भारल के हैं, और अपने इनके सुनिए आप, क्या नाम है, हर्षवर्धन जैन है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल। उज्जवल पाटनी भी बहुत, उज्जवल पाटनी वो जैन है, जैन धर्म के अनुसार देते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल। अपने एसपी भारल के आप सुनिए, बहुत अच्छे मोटिवेशनल हैं, जीवन जीने की कला और वो सब है, लेकिन इनमें अपनी श्रद्धा धार्मिक नहीं जाएगी अपन, क्योंकि वो स्पीकर के रूप से अपन सुनेंगे, पर यहाँ अपनी श्रद्धा धर्म की तरफ से जाएगी। नहीं, जैसे अगर एक एज ए स्पीकर की भाई उनकी जो बातें हमको सही लगे, और जो मिथ्यात्व वाली बातें वो तो उन्हें ग्रहण नहीं करना, लेकिन आज लौकिक वे में अगर उनका कुछ सुना जाए तो उसमें भी कुछ वो है, मतलब वही थोड़ा देखो अनुमोदना का तो है ही है उसमें। और फिर अपन अगर इसलिए कोई लोक व्यवहार की बातें हमको ठीक लग रही है तो बहुत अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमारी श्रद्धा, हम अपनी श्रद्धा को नहीं पकड़ पाएंगे कि हमारी श्रद्धा उनमें बन रही है कि नहीं बन रही है। वो असली चक्कर है श्रद्धान का, कि श्रद्धान उधर ढल जाएगा कभी ना कभी, वो संस्कार पड़ जाएंगे कि ये अच्छा बोल रही है तो ये इनका ये भी अच्छा होगा, ऐसा। हमारे अनुसार फिर बच्चों में भी वही असर जाता है। और अपने के जीवन के बड़े पंडित जी का, राजेंद्र कुमार जी का, इनका प्रवचन सुनो, बहुत अच्छी लौकिक जीवन की कला बताते हैं। राजेंद्र कुमार जी के बड़े पंडित जी साहब के बहुत एक आध बार सुनने, आपने सुने कभी बड़े पंडित जी साहब के, भारती आंटी? नहीं, आप उनके सुनिए, एक आध बार हमें आपको हो सकता है शैली थोड़ी डिफरेंट लगेगी, मतलब क्योंकि अपने को जिनकी आदत होती है ना उनकी समझ, लेकिन 2-4 सुनने लग जाते तो
समझ में आने लग जाती है। उनका एक एक वाक्य वो जीवन जीने की कला और ऐसा है कि उसको उतार लिया जाए, लिख लिया जाए। बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े बड़े। कौन हुए, मतलब क्या नाम से अभी? ब्रह्मचारी रविंद्र जी। अच्छा, हाँ, उनका मैंने सुना है। हाँ। वो तो समय सार पे उनका मैंने सुना था, मतलब पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, पर मैंने उनका सुना है। बहुत अच्छे होते हैं उनके प्रवचन भी। और बाकी आपको ऐसे मोटिवेशनल सुनने हैं तो मैंने आपको 1-2 नाम बताए हैं, अपने एसपी भाईल के सुनिए, हर्षवर्धन जी के सुनिए, अच्छे होते हैं। एसपी भारत कलकत्ता भी आए थे 10 लक्षण में, तब मैं 10 दिन सुना था उनका। एसपी भाईल के अभी बहुत सारे निकले हैं, बहुत अच्छे हैं उनके, अभी बहुत सारे वीडियोस उन्होंने निकाले हैं, बहुत अच्छे हैं। बोलिए ज्योति। अपन अभी इतने स्ट्रांग भी नहीं है ना कि अगर इन चीजों में पता नहीं हमें क्या गलत क्या सही। हाँ, वो बहुत ज्यादा हम निर्णय नहीं कर पाते, मोटी मोटी बात होती है तो हम पकड़ पाते हैं, बहुत ज्यादा निर्णय नहीं कर पाते। तो करनी है। परीक्षा करने के उद्देश्य से सुनते हैं तो ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, हम अपनी श्रद्धा, वो तो खुद को पता होना चाहिए, लेकिन कहीं धीरे धीरे श्रद्धा उनमें बन रही है, वो हमको पता नहीं चलता है। वही मैं उसी से कंफ्यूज हो रही थी कि परीक्षा करेंगे तो हमारी जिसमें श्रद्धा होगी ना, हमको वो सही लगेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन उस दिन भी, कल भी मैंने पूछा था कि आज जिस चीज में मेरे को श्रद्धा है, गाढ़ श्रद्धा है मेरे को, तो मेरे को उसकी परीक्षा में कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे को सही लगेगी, क्योंकि वो मेरे बैठी भी है ना कि मेरे को ये जच रही है बात, तो वही थोड़ा परीक्षा का मतलब ही ये है कि आप यानी निरपेक्ष भाव से, परीक्षा का मतलब जजमेंट, तो जजमेंट, जो जज होगा वो अगर रागी द्वेषी होगा तो वो कैसे निर्णय दे पाएगा। परीक्षा में भी वो वितरागता पूर्वक ही होगी कि पहले हम देख लें दोनों चीजों को, फिर उसमें समझ में आएगा। इसलिए वो पक्ष रख के तो परीक्षा सच्ची होगी ही नहीं, जहाँ पक्ष है दृढ़ श्रद्धा हो ना कोई चीज में, तो फिर वो अपने को सही लगती है क्या उसमें फिर नहीं। पर अब तो खैर मैं बहुत समझ आया है, बहुत चीज समझ आई। वो लोग बोलते हैं मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनती है, एनिमल्स की आत्मा अलग होती है। वो तो ब्रह्म कुमारी बोलते हैं, वो तो मैंने एक दिन भी नहीं उस बात को एक्सेप्ट किया, एक दिन भी नहीं किया। बहुत पर शिवानी दीदी, हाँ ठीक है, चलिए अभी समय हो रहा है अपना, यही पूरा करते हैं। बहुत ऊंचा लगा मुझे वो कि मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, एनिमल्स एनिमल्स ही बनते। बोलते ना आम का बीज बोएंगे तो आम ही तो होएगा, ऐसे बोलते हैं। मैंने सोचा था शेयर नहीं करूंगी आप लोगों को, अब वैसे ही पूछूंगी, लेकिन अब बोलते हैं। चलिए। मन हर मदन तन वरन सुरन सुमन सुमन समान ही, धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। उर्वशी सी अंगनाई संगिनी संसार की, श्री कुंद जिन तृण सम तजीली, राह भव दधि पार की।